Congratulations to. Congratulations, sir. एक और बार. Congratulations. Thank you. करे शुरू फिर, है ना? क्या हो गया भाई, तुमसे हाथ नहीं मिला? सर मैं अगले सीजन में. इसमें लिखा हुआ है गुड इवनिंग माय वंडरफुल मीडिया फ्रेंड्स एंड अमेजिंग टीम बिहाइंड द सीन्स ऑफ शार्क टैंक इंडिया, और फिर ब्रैकेट में लिखा है पॉज फॉर अपलॉज. तो वो आप ही लोग हैं जिन्हें ये करना है. और नेक्स्ट सुनो, इनका कॉन्फिडेंस देखो. आई कैन फील द एक्साइटमेंट इन द एयर एंड ट्रस्ट मी, देयर इज नो एक्साइटमेंट इन द एयर. And trust me, it's not just the sharks' bank accounts making the temperature rise. और ब्रैकेट में लिखा है चकल्स. ये चैट जीपीटी के चुटकुले से चकल नहीं आ पाएगा दोस्तों. Are you guys ready for the session? Yes? बहुत ही बढ़िया. We are so excited to have you here. Shark Tank India is all about celebrating innovation, passion and entrepreneurship. And this season is amazing. मैं वैसे नया होस्ट हूँ इस शो का, तो एक बार मेरे को लगा था कि एज अ गुड पर्सन आप ताली बजाओगे, लेकिन आप लोगों ने दिखाया कि आप लोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मुझसे. यस, ठीक है. हाँ जी, 2 घंटे से पॉज लिया. अच्छा, ये कह रहे हैं मैं 2 घंटे से पॉज लिए बैठा था. वेरी नाइस, बट सर इट इज टोटली वर्थ इट. आप चिंता, मेरे साथ में साहिबा बाली भी होस्ट हैं इस बार, बट इन्होंने मुझे आज बुलाया बिकॉज आई एम मोर इम्पोर्टेंट. और यस प्लीज साहिबा को बताइएगा ये बात आप. और शार्क टैंक इंडिया का ये सीजन बहुत अमेजिंग है, बेहतरीन आइडियाज. ऐसा भी होगा. सेकेंड एक मैं कहीं होटल में जाता हूँ तो मुझे अपग्रेड मिल जाता है, कोई रेस्टोरेंट जाता हूँ मुझे एंट्री मिल जाती है. ठीक है, आपको एक सिंपल ही मैं सच बता रहा हूँ. अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं एंट्री नहीं मिल रही होती, जैसे अगर मैं मतलब हाल ही में कहीं बाहर गया था इंडिया के और वहाँ एंट्री नहीं मिल रही थी, तो मैं खुद तो नहीं गया, मैंने अपने दोस्त को बोला भाई जाके मेरा इंस्टा दिखाओ. उनको जरा बोल मेरे को गूगल कर ले, फिर एंट्री मिल जाती है. तो फ़ायदे हैं, ऐसा नुकसान नहीं है. नुकसान भी होते हैं अगर हमने जहाँ पे जैसे आप ही लोग हो मीडिया लोग, जब चढ़ते तारीफ भी करते हो और जब बजाते हो तो मतलब लेते भी बहुत गंदी हो, राइट. तो डर भी लगता है मीडिया से कि कहीं कुछ गलत बोल दिया तो पीछे पड़ जाओगे, राइट. तो अब वो उस पे आ गए हैं कि आप लोग मतलब वी हैव टू बी कॉशियस कि हम मतलब दुनिया हमें देख रही है तो हम भी कुछ गलत ज़्यादा नहीं बोल सकते, राइट. तो डर लगता है, बट अगर हम खुद सच्चे हैं तो सही बातें निकलेंगी. अगर मैं कहता हूँ कि शार्क टैंक में अगर मेरे को बार बार नहीं बुलाएंगे तो मुझे बुरा लगेगा थोड़ा. जैसे अब मैं आपको सच बताता हूँ एक और चीज़. पहले ना बहुत शार्क्स तो आना भी नहीं चाहते थे शो में, ठीक है. और अब देखो मतलब शार्कों की लाइन लगती है कि भाई हमें शार्क बना दो, राइट. मतलब बोलना नहीं चाहिए यहाँ पे नए शार्क्स हैं उनको बुला लेना. मैं इनके बारे में नहीं बोल रहा था, बट अब शार्क बनना चाहते हैं लोग, राइट. मेरे पास आते हैं यार, अपन शार्क बनने के लिए क्या लगेगा. तो ऐसी बात हो रही है जो कि फर्स्ट ईयर में लोग फ़ोन भी नहीं उठाते थे कि यार इन्हें शार्क बनना है, राइट. सो थिंग्स हैव चेंज. सो अगर कोई बोल रहा है कि वो शार्क नहीं बनना चाहता, वो बहुत कम लोग होंगे जो बोलेंगे ऐसे. आज आप किसी फाउंडर से पूछ लो, वो बोलता है कि यार मुझे किस तरह शार्क बनना है मुझे बता दो. तो इट इज़ चेंज. लोग डिफरेंट शोज़ में जा रहे हैं, लोग अलग अलग शोज़ में जाके ट्राई कर रहे हैं कुछ और कर ले. लेकिन शार्क टैंक हैज़ चेंज द वे founders are being treated in this country. I'm very happy that Danesh, Bimal, Indraneel and all the team has. 1 करोड़ रुपए तो मतलब मेरे को पता भी नहीं था करोड़ एग्जिस्ट करता है. मैं तो हज़ारों ही सुने थे. तो मैं जीके बुक लेकर के आ गया था, बहुत बार अप्लाई किया, हुआ नहीं. केबीसी में वो बात अलग है, अप्लाई किया मैंने कई बार कि मतलब मैं केबीसी जाऊंगा कभी. तो मुझे लगता है इन 2 अलग अलग शोज़ ने फॉर एग्जाम्पल एक लाइफ में ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए लोगों की ज़िंदगी में. मुझे लगता है आज के जनरेशन में वही चीज़ शार्क टैंक कर रहा है. आज आप देश में छोटे से छोटे गांव कस्बे चले जाएं, लोग शार्क टैंक देख करके कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे स्टार्टअप शुरू करेंगे. मुझे लगता है कि हम लोगों को मौका मिल रहा है ऐसे कंपनीज को या ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए. लाइक कुणाल सर, इट्स अ प्रिविलेज. तो आई वुड कम बैक फॉर मोर ऑफ इट ऑल डे लॉन्ग. तो दैट्स माई व्यू. शार्क टैंक इज इक्वलेंट टू लाइक अब वो बन चुका है लाइक मीम फेस्ट कितना उसके साथ वायरल हो जाता है. सो इफ यू गाइस हैड टू ड्यूरिंग द पैंडेमिक वी ब्रॉट इट from a editorial point of view we were always confident that
you know, Shark Tank will work in India primarily because we have seen in last, I would say 10 odd years, that there are a lot of people who have come out and did few things, and they were being celebrated, they're being discussed. And we thought if we can bring them to see the actual dealing, how it happens, the ideas, how it gets funded, and we see some people becoming business. तो बहुत लगता है, आपका प्रश्न यही था कि आपको कैसा लगता है उनके आइडल बन के? आपको आइडल मानते हैं बच्चे? अच्छा तो बहुत लगता है, बेटर तब लगेगा कि शाहरुख की जगह अगर हमें पैसे देंगे उनकी शादी में नाचने के लिए तो और भी बेटर लगेगा, लेकिन वो दिन अभी दूर है, तब तक हम इसी से काम चलाएंगे. बट आई थिंक इट्स गुड. आई थिंक देखिए क्या है ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ, विश्वास के बिना है ना आदमी 10 कदम भी नहीं चल सकता. तो आप अगर देखोगे 50 साल पहले कोई माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ा था, बहुत बड़ी बात मानी जाती थी. आज हर कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा है. ट्विन सिस्टर्स माउंट एवरेस्ट चढ़ रही है. ऑफ कोर्स इक्विपमेंट हैज गॉटन बेटर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन बात ये है इसलिए चढ़ रहे हैं क्योंकि और लोग चढ़ पाए हैं, रोल मॉडल्स बन गए, तो उन्हें लगता है कि ये कर पाते हैं तो मैं भी कर पाऊंगी या कर पाऊंगा. तो व्हेन यू हैव रोल मॉडल्स हु आर एंटरप्रेन्योर्स, जाहिर सी बात है कि बहुत लोग सोचेंगे जो ये देश पे पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, वी नीड नॉट 1000 नॉट 10,000, हमें चाहिए लाखों जॉब क्रिएटर्स. और अगले 10 साल में मेरा विश्वास है कि इंडियाज एंटरप्रेन्योर्स लाइक योर डॉटर होपफुली विल बिकम सम ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप एंटरप्रेन्योर्स, नॉट जस्ट इंडिया. सो दैट्स माय. हम सबको पता है कि अनुपम सर का व्हाट्स नेक्स्ट क्या है. शादी में डांस करना आपको. अगला सवाल वहां से. हाँ जी. Hi, so I'm Princy from People Bazaar. My question is to Ms. Namita. You have all gone through your own journeys as entrepreneurs. This is a concept which has come from Western soil, but it has beautifully inspired people of our country. How do you, what trait is it in Indian entrepreneurs that sets them apart from global entrepreneurs when they're starting out? It's a great question, and ये आप बहुत देखेंगे in season 4. Okay. India is very unique in terms of जो हम बोलते हैं ना भारत, Right. the tier 2, tier 3 interiors of the country, और उनके challenges बहुत unique होते हैं. And that's an opportunity too, right? So you will see that there's this set of brothers that are investing. Oh, I should not be revealing my deals, but you'll see a lot of ventures that are taking care of problems in interiors, which you will not find in the globe. Right? वहाँ distribution moat होता है, वहाँ education disparity या gap is a big need. The kind of ideas that people are coming up with, I think is phenomenal and very, very unique to Indian interiors, Indian culture, Indian tradition, and Indian sensibilities, and that's just inspiring to watch. I'd actually like to take an opportunity to really say a thanks on something that he said. I'm a mother of a grade 8 student, and he already has his plan, and he's worked on your ideas the way you guys put it. He sits with his father, and he's already curated that. Oh, that's lovely. Oh, that's amazing. And, That's amazing. Yeah. And एक और industry बन गई है Shark Tank को लेकर, where kids को prepare करवाया जा रहा है how to become entrepreneurs. Wow. So you guys are Very, very nice to see. I would like to. बड़ा होगा तो उसकी शादी में बुलाना. जो पैसे शाहरुख को देते हैं वो आप ही कमाना, जिससे उनका घर चल रहा है वो लोग काम आप कर. Danish sir has brought Shark Tank to India, and I think he's the best person. कैसी आती है शार्क टैंक में? कैसी नहीं, क्यों आती है यार? कोई देखेगा ही नहीं अगर आवाजें नहीं आएगी. यार, this is not just in all seriousness, this is not just an investment show. देखिए, अगर आप किसको एजुकेट करना चाहते हो, it is very important to first entertain them and engage them. उसके बिना एजुकेशन नहीं हो सकता है. तो हम जो करते हैं इन्वेस्टमेंट, ये प्लान नहीं होता है, बट आई थिंक द वे दे हैव चोजन देयर पैनल, और सबसे दिग्गज लोग तो पीछे खड़े हुए हैं, हम तो एक मैनिफेस्टेशन है उनके आइडियाज़ और क्रिएटिविटी का, बट उन्होंने इस टाइप से चूज़ किए पर्सनैलिटीज़ कि वो आवाज़ बिना होए रहती नहीं है.
right? When you put 5-6 people like that in a room and say go, there's going to be a lot of clanging. Okay. और उसी से entertainment और engagement होता है and finally education होता है. जो देश में पिछले 4 साल में स्टार्टअप की, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द IIT IIM स्टार्टअप, वो अपनी जगह VC इकोसिस्टम उनके लिए है, बट द होम फाउंडर्स जो 3-4 साल पहले न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे कि लोग 100 मिलियन रेज कर रहे हैं, 3 बिलियन की वैल्यूएशन बिफोर, वो सोचते हैं भाई मैं भी धंधा चलाता हूँ, मैंने क्या गलत किया है. सडनली दे स्टार्टेड डिस्कवरिंग द वर्ड डेट टू इक्विटी, ये क्या होता है. पिछले साल उन्होंने रॉयल्टी भी समझा. तो आई थिंक इट इज बिकमिंग कॉन्वर्सेशन, राइट? एंड ये अच्छी बात है क्योंकि इसको हम इसको सामने लाएंगे लोगों की और बातें होंगी. तो आई थिंक विनीता. ओह अच्छा, कन्वीनियंट यानी. वेरी नाइस, गुड स्ट्रेटजी सर, वेरी नाइस. ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब हम सेट पे बाय द वे, क्या है ना, इम्पेशेंस इज नॉट अ बैड थिंग. हमें तो पसंद है कोई शार्क इम्पेशेंट हो, फटाफट माइंड मेकअप करे, डिसीजन दे, पिच खत्म हो, फाउंडर को पैसे मिले, हम घर जाए. बढ़िया, ऐसे ही बचाना होता है. बहुत अच्छा. अगला सवाल ये है कि सेट पे हम देखते हैं बहुत ज्यादा कि पिच के बाद या दौरान जो है बहुत हीटेड कॉन्वर्जेशंस हो रही होती है, हमें शो सुनाई दे रहा होता है. तो क्या लड़ाई वड़ाई चल रही होती है, क्या सीन है? कोई भी बता सकता है. आप हम लोग अपने बिजनेस के बारे में तो सीखते ही हैं, हम लोग सब अलग अलग सेक्टर्स में, इंडस्ट्रीज में हैं. पर जो 3 दिन हम लोग यहाँ पे शार्क टैंक में आते हैं, लोग कहते हैं कि पिक्चर्स बहुत एक्साइटिंग बिजनेस लेके आते हैं जी. शार्क्स के इंसाइट से कई बार व्यूअर्स कहते हैं कि हम सीखते हैं, पर शार्क्स भी सीखते हैं. उन 3 दिनों में आप देश के ऐसा कोई शहर नहीं है जिसके बिजनेसेस नहीं आते. इंडस्ट्रीज इतनी ब्रॉड होती हैं कि मतलब मैंने राइट फ्रॉम फूड, टेक्नोलॉजी, अंडरगारमेंट्स, हर तरीके की इंडस्ट्री के बारे में सीखा है इन 3 दिनों में जो कई वीकेंड्स आती हैं. तो मुझे लगता है कि एक तरीके से मिनी MBA ऑफ सॉर्ट्स हम लोग के लिए भी होता है कि इंडिया में क्या चल रहा है, नए बिजनेसेस कैसे बन रहे हैं. और वो भी तो बताओ, आपने हमसे भी तो कितना सीखा है. नहीं बिल्कुल, अरे हम सारे शार्क से बहुत सीखते हैं. नहीं, आई एग्री विद रितेश. और मैं अपना एग्जांपल देती हूँ. तो सब शार्क से जो सीखी हूँ, एंड इवन फ्रॉम द को-फाउंडर्स, MKO में हमने डायरेक्ट टू कंज्यूमर सप्लीमेंट्स लॉन्च कर दिए. तो दैट वाज अ न्यू आइडिया जिसका जन्म यहाँ शार्क टैंक पे हुआ. सो हमारा भी फायदा होता है. बहुत अच्छा ब्रांड है अर्थ. थैंक यू. नाम नहीं बताया उन्होंने. नाम नहीं बताया. इसमें पता है वो मोमेंट आप ले सकते थे, एकदम से आपने बोला D2C मैंने शुरू करा और अनुपम मुड़ के बोले D2C का मतलब ऐसे. हम वो मोमेंट ले सकते थे, आप कर सकते थे. क्या होता है उस 2 घंटे में? बहुत लड़ाइयाँ होती हैं. बहुत सारी बातें. आपने बातें बोला, उन्होंने लड़ाइयाँ बोला. लड़ाइयाँ होती है, बाकायदा होती है. आप लड़ाई करते हो, वो डिपेंड करता है कौन सा शार्क क्या कर रहा है. हम लोग बातें करते हैं, कुछ लोग लड़ाइयाँ करते हैं. ये कुछ लोग भी एक बार हाथ डायरेक्ट दिखा दो. कुछ लोग, आपने इनकी तरफ क्यों करा वहाँ पे? मैंने कहा आप लोगों को पता है वो. अच्छा, शो का नाम क्या है? शार्क टैंक इंडिया. शार्क क्या करते हैं? मेरा इंटरव्यू नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ यार. इट्स अ रिटोरिकल क्वेश्चन. अमन बताएगा रिटोरिकल का मीनिंग. लेकिन शार्क करते क्या है? है ना? शार्क की स्टफ. इफ वी डोंट बाइट, पाउंस, देन वी आर नॉट शार्क्स ब्रो. ओके. जो चाहिए उसके पीछे तो भागना ही पड़ेगा. और थोड़े लोगों को ज्यादा बोलने की भी बीमारी होती है. ओके. आपने मुझे देख के तो नहीं बोला? अच्छा ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव. कुणाल के लिए क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी कंटेंशियस. आप इनके स्टाइल के लिए कुछ कहोगे? अब तो आई विल रिपीट. सेम. इनका स्टाइल अलग है यार. इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल बहुत अच्छा लगा. मतलब मैं शार्क टैंक में इनको पहली, मतलब अभी इस सीजन में ये इनसे सीखा है. छोटी मोटी बातें नहीं करते हैं. सीधा अगर कोई 1 करोड़ मांगता है तो उसे 2 देते हैं, कोई 5 मांगता है तो उसे 10 देते हैं. तो ये इनका अलग स्टाइल है, बहुत सही लगा. मतलब एक बड़ा इन्वेस्टर, एक अच्छी इनको इन्वेस्टिंग आती है. तो इनसे बहुत चीज़ सीखी है इस साल. मैंने देखा ये, इनको हर चीज़ में ऐसे बोलते हैं कि मुझे स्किन इन द गेम चाहिए, और उसमें फिर आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं. हाँ, इक्विटी से इक्विटी ज्यादा लेके थोड़े पैसे भी देते हैं. हाँ, सर बता रहे हैं कि मैं सिर्फ इक्विटी का. एक सेकंड, मेरे साथ पहली बार हुआ दोस्तों. मैं बैठा था, इन्होंने बोला साइड हट. किसने बोला?
नॉट फेयर, Not fair ना? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मैं ये ना बात, मेरे लिए एक बार वाली कुर्सी मंगाओ, बड़ी वाली। ये हमारे इक्वल नहीं है, हमसे बड़े हैं। अच्छा, मेरे को लगा आप बेइज्जती करना शुरू कर रहे हो। ये हमारे इक्वल नहीं है, लेकिन आज यहाँ बिठा लेते हैं। आपको रोस्ट की आदत है ना, ये नॉर्मल शो है। सर वाली बातें रहने देते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है वो सवाल है, आप लोग हफ्ते में 3 दिन ये शूट करते हैं, तो आप अपना काम कब करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो खुद देखा है, ठीक है। मैं आई एम अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि मैंने तो कोई स्पॉन्सर भी नहीं किया आज तक शार्क टैंक, ठीक है, और मुझे फिर भी शार्क रखा हुआ है। और आई थिंक अनुपम सब, हम लोग सब इसके बारे में वाउच कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि सोनी डिड इट फॉर मनी और फॉर एनीथिंग। दे हैव मेड शार्क्स एंड आई एम इंडेटेड कि इन्होंने हमारे को चूज़ किया एज शार्क्स, राइट। एंड आई कैन वाउच फॉर इट, आई कैन राइट इट, आई कैन ओपनली से इट. I am not paid even 1 rupee to become a shark, right? And thanks to Sony that they chose us to become sharks. It's a beautiful feeling, and I hope it continues. The sharks will keep coming. There will be new sharks every season. Some changes will keep happening. Except I hope me, it keeps happening. But this is life. तो अगर आपने गुरु मूवी देखी है तो उसमें गुरुकांत देसाई कहता है, जब आपके मोहल्ले में आपकी बुराइयां होने लगे, समझ लो तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे हो। तो उसका मतलब इसेंस वही है कि जब भी कुछ अच्छी चीज़ें हो रही होंगी तो कुछ ना कुछ उसका आउटकम होगा जो लोगों को शायद खराब लगेगा, जहाँ चीज़ें ऑफ जाएंगी तो पार्ट ऑफ लाइफ है। और इसका मेरा व्यू ये है कि मैंने तो देखा है, ठीक है, तो जब ये लोग नेगेटिव, अगर आप देखोगे जो पॉजिटिव भी बोलते हैं, आप किसी एंटरप्रेन्योर से बात करो तो वो कितने खुश होते हैं। आप कितनी स्टोरीज हैं जो एंटरप्रेन्योर्स की रातों रात सेल बढ़ जाती है, रातों रात वो हो रहा है। अब जिनकी नहीं हो रहा तो मतलब वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, खट्टे अंगूर भी तो होते हैं कभी कभी कि उनके बेचारों की डील नहीं हुई या उनकी यहाँ पे थोड़ी सी बजा दी गई या कुछ हो गया, तो फिर वो नेगेटिव आएगा ही थोड़ा सा। इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। आई डोंट माइंड दिस एट ऑल। मुझे लगता है कि शार्क टैंक जो मंच देता है उससे कंपनीज बहुत सक्सेसफुल होती हैं, उन्हें पॉडकास्ट से बुलाया जाता है, उन्हें कई इकोसिस्टम से जोड़ा जाता है। अच्छी बात है कि वो सब एग्री करते हैं कि उन्हें ये सब मौके शार्क टैंक के कारण मिल रहे हैं। अब उसमें हर चीज़ में देयर इज़ अ ही सेज शी सेज, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं तो एक सीज़न देखा है मैंने। एवरी शार्क कम्स इनटू द टैंक विद एन इंटेंट कि हमें डील करनी है। वो एक्टिवली काम करते हैं पिक्चर के साथ में डील करने के लिए। विजन है थोड़ा बट मतलब अगर अनुपम, नमिता और मुझे छोड़ दो तो यहाँ पे मोस्टली चारों नए शार्क्स हैं जी। तो नए शार्क्स का अपना एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है। जैसे मेरे को अजरबैजान बुलाता हूँ मैंने, अजरबैजान का ऐसा लगता है कि ये अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं ना तो वो 1 घंटा हमें इनकी वो जब तक इनको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता ना, ये उसके पीछे डीप घुसते हैं। तो उनका एक नज़रिया है कि हर चीज़ में वो आंसर, उनको डीप जाके उसको आंसर, जब तक ये कन्विंस नहीं होंगे ना, हम सबको सहना पड़ता है इनके क्वेश्चंस, राइट। ये पीछे पड़ जाते हैं। रितेश भाई का देखो तो इनका एक पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है, मतलब ये ना जैसे इनको हर जगह का बहुत नॉलेज है। कि आपने ग्लोबल की बात की है, many times I feel in India अंग्रेज चले गए लेकिन obsession with अंग्रेज is still there, so we always quote like an Elon Musk or a Bill Gates. But ये सीजन में आप देखेंगे कि मैंने and a lot of our sharks are quoting Indian founders, Indian success stories. They need to be celebrated. उनके उदाहरण should reach everybody and all households. Everybody should know about whether it's a Nitin Kamath or a Sanjeev Bikhchandani or Sridhar Vembu. These stories लोगों को ज़्यादा पता नहीं है because ये introverts है, तो हम उनकी stories इंडिया तक लाएंगे। एंड इमेजिन दूसरा मीम्स, आपके हिसाब से इस सीजन किस शार्क के सबसे ज्यादा मीम बनेंगे? ये कहना तो टफ होगा, बट मेरे ख्याल से अमन सर के पास वो क्रेडिट जाना चाहिए। मतलब मेरे ख्याल से इस पिछले सीजन के भी देखेंगे तो सारे टॉप जो व्यूज जो एपिसोड्स के लेके जाते हैं वो अमन लेके जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनका जो वेट रहता है वो काफी जगह लेके जाता है, मैं बोलूंगा। आपने बोला कहना टफ होगा, लेकिन तुरंत बताया आपने। अब बंगल में बैठा हूँ, नाम लेना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहने के लिए क्यों भाई, दिल्ली का गुंडा बना दिया तो। अमन सर आप बताइए कि आपके हिसाब से आप जो नए शार्क्स आए हैं, क्या उनके पास एक एडवांटेज है कि भाई डीपर पॉकेट्स के साथ में आए हुए हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं?
For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.